अगर आपसे कोई ये पूछे कि वैज्ञानिक पद्धति और साइंटिफिक मेथड को कौन दुनिया के सामने लाया था, तो आपका जवाब होगा आइजैक न्यूटन या फिर अरस्तु या फिर गैलीलियो गैलीली। लेकिन सच तो ये है कि वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड की शुरुआत इस्लामिक वर्ल्ड में हुई थी। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब मुसलमानों की हुक्मरानी चला करती थी। उस वक्त कई मुस्लिम ईजाद करदा हुए जिन्होंने ऐसी ऐसी ईजादात किए जो आज तक मॉडर्न साइंस को आगे बढ़ाने में अपना अहम किरदार निभा रहे हैं। और कुरान की सबसे पहली आयत भी यही कहती है कि पढ़ो अपने रब के नाम से। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि इल्म हासिल करो। इन दो बातों से साफ मालूम होता है कि इस्लाम में एजुकेशन यानी इल्म पर किस हद तक जोर दिया गया है। और कुरान में भी कई ऐसी आयतें मौजूद है जो साइंस से रिलेटेड है। कुरान को ही ज़रिया बनाकर मुसलमानों ने हर फील्ड में इल्म हासिल किया। लेकिन अक्सर मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने दुनिया को कुछ नहीं दिया। लेकिन जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो मालूम होता है कि मुसलमानों ने इस दुनिया को कैसी कैसी इजादात दी है। भले ही वक्त ने इन मुस्लिम वैज्ञानिकों की खोज और मालूमात को इतिहास में कहीं दफन कर दिया हो, लेकिन आज भी इन साइंसदानों की इजादात को ये दुनिया इस्तेमाल कर रही है। जिनमें से आज मैं आपको 5 ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में बताऊंगा जिनको आज ये दुनिया इतिहास के पन्नों में दफन कर चुकी है। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन मुस्लिम वैज्ञानिकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जाबिर इब्ने हय्यान का। अगर किसी भी तंजीम या किसी इंसान की कामयाबियों को गुमनाम करना हो तो उसका नाम बदल दिया जाता है। और ठीक ऐसा ही मुस्लिम वैज्ञानिक जाबिर इब्ने हय्यान के साथ हुआ। अंग्रेज़ों ने जाबिर इब्ने हय्यान का नाम बदल कर जेबर कर दिया, जिसकी वजह से सदियों तक ये बात पता ही नहीं चली कि जेबर यानी जाबिर इब्ने हय्यान एक मुस्लिम वैज्ञानिक थे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आज हम साइंस में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है। इनको केमिस्ट्री का जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने केमिस्ट्री को अलचेमी कहा था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इसे बदल कर केमिस्ट्री कर दिया। जाबिर इब्ने हय्यान ने बहुत से केमिकल्स भी ईजाद किए थे और तेजाब का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। केमिस्ट्री में अलग अलग तरह के रसायनों को अलग अलग मशीनों और बर्तनों में मिलाकर जो टेस्ट किए जाते हैं, ये टेस्ट करने का तरीका भी जाबिर इब्ने हय्यान का ही दिया हुआ है। और इन टेस्ट में जो मशीनें इस्तेमाल होती है उन मशीनों को भी जाबिर इब्ने हय्यान ने ही तैयार किया था, जिनका इस्तेमाल आज के जदीद साइंसी दौर में भी किया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों की लिस्ट में दूसरा नाम है अल ज़हरावी का। अल ज़हरावी एक मुस्लिम सर्जन थे जो कि 10वीं सदी में पैदा हुए थे। स्पेन में पैदा हुए इस मुस्लिम वैज्ञानिक ने मेडिकल फील्ड में एक इनकलाब पैदा कर डाला था। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले सर्जरी करने का तरीका ईजाद किया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। इन्होंने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली बहुत से औजारों और मशीनों का आविष्कार किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइंस में इतनी तरक्की होने के बाद भी आज भी जो सर्जिकल औजार सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं उन्हें अल-ज़ोराही की खोज से लिया गया है। लेकिन अपनी इजादात से कई जानों को बचाने वाले इस साइंसदान को मेडिकल साइंस ने कभी कोई क्रेडिट नहीं दिया। इसी लिस्ट में तीसरा नाम आता है मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अल-फज़ारी का। ये वो माहिर वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ़िलोसफ़ी, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में महारत हासिल की हुई थी। इन्होंने खला यानी अंतरिक्ष पर रिसर्च करके एक मशीन तैयार की जिसे एस्ट्रोलोब कहते हैं। इस मशीन की वजह से दिशा का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता था। इसके साथ साथ तारों की हरकत के बारे में भी पता लगाया जाता था कि कौन सा तारा कब और कहाँ होता है और कुछ वक्त बाद वो तारा कहाँ होगा। इस एस्ट्रोलोब की एक और ख़ास बात यह थी कि इसका इस्तेमाल खाना काबा की दिशा को जानने के लिए किया जाता था। और आज जदीद साइंसी दौर में इसी एस्ट्रोलोब की वजह से वैज्ञानिकों ने दिशा का पता लगाने वाली मशीन कंपास को ईजाद किया है। इन्होंने हज़ारों साल पहले घड़ी का भी आविष्कार किया था, जिसमें दिन और रात के वक्त का पता लगाया जा सकता था कि रात या दिन का कितना वक्त गुजर चुका है और कितना अभी बाकी है। इन्हीं वैज्ञानिकों की लिस्ट में चौथा नाम आता है मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी का। इस मुस्लिम वैज्ञानिक के बारे में जितना बोला जाए उतना कम होगा,
क्योंकि यही वो वैज्ञानिक है जिनकी वजह से हम मैथमेटिक्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल कर पाते हैं। मैथमेटिक्स के सवालों को अलजेब्रा कहा जाता है और अलजेब्रा की खोज भी इन्होंने ही की थी। अल-ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा और फादर ऑफ एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मैथमेटिक्स पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम अल-ज़बर वाल मुकाबला है और इस किताब का इस्तेमाल 16वीं सदी तक यूरोपीय तालीमी इदारों में किया जाता था, जिसके नाम अल-ज़बर को बदलकर अलजेब्रा कर दिया गया। अल-ख्वारिज़मी ने ज़ीरो की सिफर की थ्योरी भी दी थी जिससे मैथमेटिक्स में क्रांति पैदा हो गई। और अगर ये कहा जाए कि अल-ख्वारिज़मी के बिना कंप्यूटर ईजाद ना होता तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बिना एल्गोरिदम के नहीं चल सकता और इसी एल्गोरिदम की खोज अल-ख्वारिज़मी ने 1000 साल पहले ही कर दी थी। इन वैज्ञानिकों की लिस्ट में 5वां नाम है इब्ने अल-हैथम का। इब्ने अल-हैथम वो मुस्लिम आविष्कारक थे जिन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का जनक कहा जाता है। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने बताया कि हम कैसे देख पाते हैं और कैसे रोशनी हमारी आंखों के अंदर जाती है, जिसके बाद एक उल्टी परछाई हमारी आंखों के पर्दों पर बनती है। क्योंकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों का यह दावा था कि जब आंखों से रोशनी निकलती है और वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मगर अल-हैथम ने इस दावे को खारिज किया और बताया कि आंखों से रोशनी नहीं निकलती, बल्कि रोशनी देने वाली कोई चीज़ जैसे सूरज या फिर कोई चमकने वाली चीज़ से जब रोशनी निकलती है तो वो रोशनी कहीं से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके बाद ही हमें वो चीज़ दिखाई देती है। और आज की मॉडर्न साइंस ने भी इस दावे को सच साबित किया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि पहले के ज़मानों में कैमरा एक पिनहोल कैमरा हुआ करता था जिसे इब्ने अल-हैथम ने ही ईजाद किया था, जिसकी वजह से आजकल के मॉडर्न कैमरा उन्हीं मालूमात की वजह से बनाए जा रहे हैं।